हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलापागोस जो द्वीप समूह है, वहां पर डार्विन आर्क स्थित है, जो डार्विन द्वीप पर स्थित था। सबसे उत्तरी द्वीप है यहाँ पर इस आइलैंड का, इस द्वीप समूह का। उस पर जो डार्विन आर्क है, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसे डार्विन आर्क कहा जाता है। डार्विन आर्क कहा जाता है। यह है टूट गया है। टूटा कहां से है? यहां से, बीच में से यह टूट गया है। बाकी दो स्तंभ इसमें शेष रह गए हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह द्वीप समूह है, प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीप समूह है और यह टूट गया है। यहां से यह टूट गया है। प्रशांत महासागर में इक्वेडोर देश में यह फैला है। इक्वेडोर देश में यह शामिल होता है। यह द्वीप समूह है और यह टूट गया है। इसे टूटने का जो कारण है वह है प्राकृतिक कटाव, यानी नेचुरल इरोजन। नेचुरल इरोजन क्या होता है? जब पानी की लहर, नदी, हवाएं जब बहती है, तो जब बहते हुए जब चट्टान इनके संपर्क में आती है, तो चट्टान से टकराने के कारण, चट्टान से जब ये टकराती है, तो चट्टान से टकराने के कारण घर्षण होता है और घर्षण से वो चट्टान धीरे धीरे टूटती रहती है। जिस वजह से बहुत दिनों तक ये प्रक्रिया होने से बाद में वो चट्टान पूर्ण रूप से टूट जाती है। ऐसी ही प्रक्रिया यहां पर हुई, ऐसी ही प्रोसेस है वो यहां पर हुई और अब जो डार्विन आर्क है वो टूट गया है। इसमें नेचुरल प्रोसेस है ये पूरी। आपको ये है भी ध्यान रखना है, कोई भी जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, ये कुछ ही नहीं है। इसमें नेचुरल प्रोसेस है। ये इस तरह से टूट गया है। ये दो स्तंभों के रूप में अब यह शेष रह गया है और यहां पर आप पूरा मलबा, जो ऊपर की चट्टान थी, उसका मलबा यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा दो स्तंभों के रूप में शेष रह गया है। अब इन स्तंभों को जो नाम दिया गया है वो पिलर्स ऑफ इवोल्यूशन नाम दिया गया है। पिलर्स ऑफ इवोल्यूशन, इन स्तंभों को अब कहा जा रहा है। ये जो साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी शामिल थी। वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी ये शामिल थी। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहीं पर डार्विन ने दी थी। अपने बीगल वाला जो अभियान था उसमें यहीं पर उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये गैलापागोस जो द्वीप समूह है वो आपको यहां पर पड़ता है। यहां पर गैलापागोस द्वीप समूह है। ये आपके 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है, गैलापागोस द्वीप समूह है। और ये जो देश है जो ब्लैक कलर में है वो है इक्वेडोर। इक्वेडोर द्वीप ये देश है। इस देश में ये द्वीप समूह आता है। इस देश में यह द्वीप समूह आता है। साउथ अमेरिका में ये द्वीप देश है, इक्वेडोर देश है ये। और इसमें कौन सा द्वीप समूह आता है? द्वीप समूह यहां पर है, वो है गैलापागोस द्वीप समूह है। 0 डिग्री पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। 0 डिग्री पर स्थित है। जो 3-4 जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ये है। ये गैलापागोस जो द्वीप समूह है वो 0 डिग्री पर स्थित है और इक्वेडोर द्वीप देश में आता है। इक्वेडोर कौन सा देश है, कौन से महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका में है। और गैलापागोस जो द्वीप समूह है वो कौन से महासागर में है? तो वो आ जाएगा प्रशांत महासागर में। चलिए आगे चलते हैं। ये जो द्वीप समूह है वो ज्वालामुखी द्वीप समूह है। ज्वालामुखी से ये बने हैं। नए द्वीप समूह है, ज्वालामुखी ये द्वीप समूह है। ज्वालामुखी द्वीप समूह है और ये द्वीप समूह है वो प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं। साथ ही साथ इक्वेडोर देश में आते हैं और यहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है वो स्पेनिश है और जनसंख्या है वो 40,000 है। 40,000 यहाँ पर जनसंख्या है। फिर इसमें आ जाता है ये विशाल द्वीप समूह है और यहाँ की जो जनसंख्या, प्रजातीय
स्थानीय प्रजातियां हैं वो भी विशाल है, उनकी संख्या भी ज्यादा है। और डार्विन ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए डार्विन ने अपने बीगल अभियान में, बीगल जो अभियान था उसमें यहां पर अध्ययन किया और उसने पाया, उसने इन सबका अध्ययन करके अपना जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, क्रम विकास का जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, इवोल्यूशन का सिद्धांत है, वो उसने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत उसने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वही है कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे योग्य होगा वही प्रकृति में जीवित रहेगा। यानी अगर एक शेर है, एक चूहा है, दोनों आमने सामने है तो शेर ही जीवित रहेगा, प्रकृति ने उसे ही चुना है। अगर शेर है और चूहा बिल में घुस जाए तो प्रकृति ने उसे चुन लिया। तो परिस्थितियों के हिसाब से, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाएगा वो ही जिंदा रह पाएगा। तो इस वजह से हम समझते हैं कि डार्विन ने जो सिद्धांत दिया वो ये दिया कि जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसमें अपने आप में बदलाव कर लेता है, वही जीवित रहता है, वही आगे बढ़ता है। तो यह सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अब गैलापागोस है, वो नाम कहां से आया? गैलापागोस का जो अर्थ होता है स्पेनिश में वो होता है क्वाटी। अब ये क्वाटी किसे कहा गया? यहां पर पाए जाने वाले जो बड़े जो कछुए हैं उन्हें कहा गया क्वाटी। वो क्वाटी से आकार से लगे, तो गैलापागोस इनका नाम इस आधार पर दिया गया। प्रमुख 13 द्वीप यहां पर पाए जाते हैं, 13 प्रमुख हैं। द्वीप समूह भूमध्य रेखा से दोनों तरफ है, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये है पाए जाते हैं। अगर हम ये माने ये 0 डिग्री है और ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो ये द्वीप समूह इस तरह से फैले हुए हैं, इधर नॉर्थ में भी है और साउथ में भी स्थित है। यहां इस द्वीप समूह में वोल्फन वुल्फ जहां की सबसे ऊंची चोटी है, जो इसाबेला द्वीप समूह में स्थित है। और इसाबेला जो द्वीप समूह है वो ठीक 0 डिग्री पर स्थित है। 0 डिग्री पर स्थित जो द्वीप समूह है, गैलापागोस द्वीप समूह है, उसमें कौन सा द्वीप है? वो जो 0 डिग्री पर स्थित है वो है इसाबेला द्वीप समूह। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वोलन वुल्फ, वो भी है इसाबेला द्वीप समूह पर ही स्थित है। फिर यहाँ पे 13 प्रमुख चोटियां हैं, 6 लघु द्वीप है और 107 चट्टानी द्वीप समूह है। ये जो है सबसे नए द्वीप समूह है पृथ्वी पर। अभी भी इनका निर्माण चल रहा है, सबसे नए में इसाबेला और फर्नांडिया ये यहाँ के सबसे नए द्वीप है। 2009 में भी यहाँ पर ज्वालामुखी द्वारा ये बने थे। कौन सा? फर्नांडिया द्वीप बना था। यह द्वीप भूमध्य रेखा पर स्थित है। हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा आती है और उस कारण से हम्बोल्ट की ठंडी धारा के कारण ये यहाँ का जो मौसम है वो वर्ष भर वर्षा रहती है और लगातार यहाँ पर वर्षा होती रहती है। तापमान है वो गर्म रहता है और भारी वर्षा होती है। गुरैया यहाँ पर एक ऋतु पाई जाती है। ये ऋतु जून से नवंबर तक पाई जाती है और इस ऋतु में जो होता है वो दिन भर थोड़े समय से यहाँ पर वर्षा होती रहती है। दिन भर थोड़े समय से यहाँ पर वर्षा होती रहती है। ये ऋतु गुरैया ऋतु में यहाँ पर इस ऋतु में ये होता है कि थोड़े समय से वर्षा होती रहती है। गैलापागोस द्वीप समूह खोजा गया। एक संयोग हुआ 10 मार्च 1535 में, जब डोमिनिकन फ्रे थॉमस डी बर्लंगा जो थे वो पनामा से बिशप थे और वो जा रहे थे इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका में। वहां से जो फ्रांसीसी पिजेरो और उनके जो अधीनस्थ थे काम करने वाले, उनके मध्य विवाद हो गया था। उस विवाद को सुलझाने के लिए वो दक्षिण अमेरिका जा रहे थे। उस समय वो
तूफान में रास्ता भूलते हैं और रास्ता भूलने से पश्चात वो पहुंचते हैं गेलापागोस द्वीप समूह में। तो इस तरह यहाँ ये द्वीप समूह है वो पश्चिमी सभ्यता से संपर्क में आया। इस द्वीप समूह सबसे पहले जो मानचित्र बनाया 1570 में वो अब्राहम आर्टेलिस और मर्केटर ने बनाया। अब्राहम आर्टेलिस और मर्केटर ने 1570 में यहां का नक्शा वो बनाया और उन्हें कछुए से द्वीप नाम से नाम दिया, कछुए से द्वीप इसे नाम दिया। फिर 12 फरवरी 1832 में इस द्वीप समूह पर इक्वेडोर का अधिकार हो गया। 12 फरवरी 1832 में इस द्वीप समूह पर इक्वेडोर का अधिकार है वो हो गया। यहां पर डार्विन आते हैं। यहां पर 15 सितंबर 1835 को बीगल अभियान के तहत है वो डार्विन पहुंचते हैं, चार्ल्स डार्विन पहुंचते हैं, यहां की प्रजातियों का वो है अध्ययन करते हैं और इंग्लैंड वापस जाते हैं। वापस जाकर इंग्लैंड में भी पक्षियों पर ये अध्ययन करते हैं और फिर ये पाते हैं कि ये कुछ ही नहीं है, सब एक जैसे ही है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। अगर हम उन कछुओं को देखें और यहां से पक्षियों को देखें तो सबने ही है एक ही समान विकास किया है। तो इस आधार पर उन्होंने अपना क्रम निकाला और उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, ये किताब उन्होंने लिखी 24 नवंबर 1859 को और इसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी दिया था। गैलापागोस है वो 1959 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 1959 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1979 को ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। 1985 में ये आरक्षित जीवमंडल के रूप में इसे मान्यता मिली और अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है उसका ध्यान इस द्वीप समूह की ओर गया। तो इस तरह से ये जर्नी रही। 1959 को राष्ट्रीय उद्यान बना, 1979 को यूनेस्को में आया विश्व धरोहर स्थल में और 1985 को ये आरक्षित जीवमंडल रिजर्व बायोस्फीयर के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई। 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया जो पर्यावरणीय रूप से इंडेंजर्ड है, यानी खतरे में है। खतरे में पड़े हुए इंडेंजर्ड जो बायोस्फीयर है उसमें इसे रखा गया, विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया। यह द्वीप समूह दुनिया से उन स्थलों में से था जहां पर जो जातीय समूह नहीं रहता है, कोई भी देशज यहाँ की स्थानीय जनसंख्या है वो निवास नहीं करती है। ये 5 द्वीप है यहाँ पर जो बसे हुए हैं, 5 द्वीप है। एक है बाल्ट्रा, फ्लोरियाना, इसाबेला, सैन क्रिस्टोबाल और सांता क्रूज। तो ये 5 द्वीप है यहाँ पर जो बसे हुए हैं। 1959 में इक्वेडोर सरकार ने द्वीप समूह भूमि राष्ट्र यहां पर जो 1959 में थी, 1959 को जो इक्वेडोर की जो सरकार है उसने यहाँ पूरा जो द्वीप समूह है, पूरा जो ये द्वीप समूह है उसे है राष्ट्रीय पार्क में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय पार्क में शामिल कर दिया गया उन क्षेत्रों को छोड़कर जो बसाव रूप में थे, जो जिन पर जनसंख्या निवास कर रही थी, जिन पर तो इस तरह से 97% क्षेत्र है उसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। बाकी जो जनसंख्या निवास कर रही थी उसे रेजिडेंशियल लैंड के रूप में छोड़ दिया गया। 1986 में लगभग समुद्री जो क्षेत्र है यहाँ का उसे भी संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 1986 में यहाँ का जो समुद्री क्षेत्र है उसे भी संरक्षित घोषित कर दिया गया, जो आकार में ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी सबसे बड़ा जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। उसके बाद में जो नंबर आता है वो यहीं का है। गैलापागोस आइलैंड का जो समुद्री क्षेत्र है वो दूसरे नंबर पर है विश्व में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में। और 1990 में इसे
वेल अभ्यारण्य भी बनाया गया, वेल अभ्यारण्य भी इसे बनाया गया। तो इस तरह से ये जो द्वीप समूह है, इस तरह से ये द्वीप समूह है वो बहुत ही ज्यादा संरक्षित क्षेत्रों में, जैव विविधता से जुड़े हुए क्षेत्रों में शामिल है। इस द्वीप समूह पर अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, मछलियों की, कछुओं की, साथ ही साथ स्थलीय प्रजाति भी यहाँ पर बहुत सारी पाई जाती है। तो इसे संरक्षित करने का जो प्रयास है वो 1950 के दशक से ही लगातार चलता आ रहा है। जहां पर जो आर्क स्थित है, जो हमने देखा, वहां पर तो जाना भी मना था, वहां पर कोई भी टूरिस्ट जा नहीं सकता था। तो इस तरह से इसकी जो संरक्षण की जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया के तहत चलती आ रही है। फिर भी इसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे अवैध मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं, अवैध मछुआरों के द्वारा यहाँ पर अवैध मछली पकड़ी जाती है, वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्षति पहुंचाती है और जैव विविधता को काफी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे ये गैलापागोस द्वीप समूह है, वहां पर जो कछुआ पाया जाता है जिसे गैलापागोस कहा जाता है, ये लगभग 300 किलोग्राम का होता है और यह 100 से 150 साल तक जीवित रहता है। 100 से 150 साल तक यह जीवित रहता है। ऐसा यह कछुआ, कुछ इस तरह का यह कछुआ पाया जाता है। 100 से 150 साल तक, आप समझ सकते हो, 100 साल तक यह कछुआ जीवित रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से ये इंपॉर्टेंट था गैलापागोस द्वीप समूह है। बाकी सब कुछ भूल जाइए, ये याद रखना है गैलापागोस जो द्वीप समूह है, कम से कम ये आपको याद रखना है कि गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है, 0 डिग्री पर स्थित है, इक्वाडोर देश आता है, साथ ही साथ ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पृथ्वी के अंदर दूसरे नंबर पर समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है, समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का है। गैलापागोस जो द्वीप है वहां पर कछुए पाए जाते हैं, गैलापागोस। डार्विन आर्क यहाँ पर है, डार्विन जो द्वीप है वो भी यहाँ पर है। डार्विन जो द्वीप है वो यहाँ से उत्तरी भाग में है, सबसे उत्तरी द्वीप है और वहीं पर डार्विन आर्क था जो अब टूट गया है। और उस टूटने के बाद उस जो पिलर, जो दो पिलर यहाँ पर बचे हैं, उन 2 पिलर्स का नाम रखा गया है पिलर्स ऑफ इवोल्यूशन। बीगल अभियान आया था, डार्विन उसके साथ आया था और वहीं पर उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी 1859 में। 1859 में उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। तो इन सब को हमें ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये जैव विविधता के रूप में काफी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जैव विविधता को खतरा है वो है, सबसे ज्यादा खतरा है अवैध मछली पकड़ने से। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।